हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश बाय राघव। आइए, आज की क्लास परसेंटेज की दूसरी क्लास है। तो आज हम कुछ और भी कहा जाए जो अच्छे टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं उसे भी हम सीखते हैं और समझते हैं कि उसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन पर आने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे, जैसे कि किसी फ्रैक्शन फॉर्म को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाए या कन्वर्ट करने का एक ट्रिक जो होता है वो क्या होता है, उसे आज हम अभी सीखेंगे। तो आइए कुछ हम ऐसे फ्रैक्शन को देखें जिन्हें कहा जाए परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए 1/1, तो आपसे कहा जाए ये कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 100% है। इसी तरीके से आपसे कहा जाए 1/2, तो आपसे अगर कहा जाए कितना परसेंट है, आप कहेंगे 50% है। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें निकालने का एग्ज़ाम जब आप पेपर देने जाते हैं, यानी कहा जाए एग्ज़ाम जब दे रहे होते हैं तो उतना टाइम नहीं मिलता। तो इस वजह से इन सब चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, माइंड में अच्छे से सेट करना पड़ेगा। तो चलिए 1/1 100%, 1/2 50%। अगर आपसे पूछा जाए 1/3 कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, 33 होल 1/3%, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं 33.33%। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर आपसे कहा जाए 1/4, तो आप 1/4 जानते ही हैं, तो आपका 1/4 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25%। इसी तरीके से आपसे कहा जाए 1/5% कितना हो गया, तो आप क्या कहेंगे कि ये हो जाएगा 20%। इसी तरीके से आपसे कहा जाए 1/6 कितना होगा, तो आप कहेंगे 100 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे आप कह सकते हैं 50/3%, या कहा जाए आप कह सकते हैं 16 होल 3/2%। क्योंकि एग्जाम में कहा जाए तो हमें ऑप्शन में मैक्सिमम तर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा 16 होल 2/3, क्योंकि एग्जामिनर ये जानना चाहता है क्या आप इसे अच्छे से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। अब देखिए, अब इसी में हम नेक्स्ट लेते हैं कि इसे और कैसे कर सकते हैं। अगर कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए यहाँ पर अगर जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 2/1, यानी कि कहा जाए तब कितना परसेंट हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2/1 मीन्स 200%। क्यों, इतना ही तो कहेंगे। अगर अब आपसे यहाँ कहा जाए कि आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, मतलब कह सकते हैं 2/2, तो आप क्या कहेंगे, ये रहा 100%। इसी तरीके से यहाँ पर भी कहा जाए आपसे कि 2/3 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कुछ ना कीजिएगा, केवल जो 1/3 की वैल्यू है, जो परसेंटेज की वैल्यू है, यानी परसेंटेज की जो वैल्यू है, इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका कहा जाए 2/3 कितना परसेंट हो रहा है, ये आ जाएगा। यहाँ पर 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 33 दूना 66, और उसके बाद फिर यहाँ जो फ्रैक्शन फॉर्म है इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2/3%। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि 2/4 कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल कहा जाए 25% इसकी वैल्यू दे रखा हुआ है, इसी में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 50%। और आप जब इसे अच्छे से सॉल्व भी करेंगे तो भी वही आएगा। इसी तरीके से कहा जाए कि आपसे अगर पूछ लिया जाए 2/5, तो आप कुछ ना करिएगा, 1/5 की वैल्यू 20 दे रखा हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो यहाँ 2/5 हो जाएगा, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40% हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कहा जाए कि कॉन्सेप्ट है, यानी इस तरीके से निकाला जा सकता है। अगर हमें इन सब की वैल्यू दे रखा हुआ है तो 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए, चलिए इसे देख लेते हैं। यहाँ अगर पूछा जाए आपसे 2/6 का मतलब आप लिखेंगे इसे 1/3 भी लिख सकते हैं, 1/3। और अभी आपने देखा कि 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो आप कहेंगे कितना, 33.33%, क्योंकि यहाँ पर आपने निकाला है। और इसे आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि यानी 1/6 की वैल्यू कितना दे रखा हुआ था, 16 होल 2/3,
तो अब हमें 2/6 की वैल्यू निकालनी थी, तो आपको इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था। तो 16 दूना 32 और 2 दूनी 4, तो आप लिख सकते थे 32 होल 4/3%, यानी इसे ऐसे भी आप निकाल सकते थे। अगर अब आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, किसी और चीज को ले लेते हैं। जैसे अगर हम कहें कि ये बताइए 1/4 इज इक्वल टू कितना होता था, आप कहेंगे 25%। अगर आपसे पूछा जाए 3/4 कितना होगा, तो आप कुछ ना करिएगा, केवल 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप जब 25 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 75%। यानी इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं कि आपको 1/4 की वैल्यू अगर पता हो तो आप 3/4 की वैल्यू केवल 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे, और भी समझाते हैं इसे थोड़ा सा और अच्छे तरीके से। ये तो बेसिक चीजें हैं, तो इन सब चीजों को आप कहा जाए ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। अब जैसे कहा जाए, अगर आपसे पूछा गया ये बताइए कि 1/5 की वैल्यू अभी आपने निकाला कितना 20%। अगर आपसे अब पूछ लिया जाए भैया 3/5 की वैल्यू कितनी होगी, कुछ नहीं करना है, इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो आप 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 3 या 60। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि 4/5 की वैल्यू यानी परसेंटेज में कितनी होगी, तो आप कुछ नहीं करते, तो इसी एक वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी 20 में जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 80%। यानी कहने का मतलब 1/5 की वैल्यू पता हो तो आप 3/5, 4/5, 5/5 तो आप जानते हैं 100% हो ही जाएगा। इसी तरीके से आप और भी चीजों को ले लीजिए। जैसे आपसे कहा जाए 1/10 का परसेंटेज फॉर्म लिखना होगा, तो आप क्या लिखेंगे, कहेंगे भैया ये 10% हो जाएगा। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भैया 3/10 कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 3/10 अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं करना है, इसी में 3 से मल्टीप्लाई तो कर दीजिए, तो आप कहेंगे 30%। यानी कुछ चीजें नहीं करनी है, इसी तरीके से और भी जो है उसे आप अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। बशर्ते इन चीजों को आपको समझना चाहिए। चलिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए और उसे समझा जाए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। ये कहा जाए क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है आपका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे सॉल्व कैसे किया जाए ये देखिए। अब ये कहता है एक परीक्षा, यानी कोई एक एग्जाम हो रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है कि 40% अनिवार्य है। एक प्रतियोगी, एक कंपटीटर है भाई, स्टूडेंट जो है को 420 नहीं 220 अंक प्राप्त होते हैं वह 20 अंकों से असफल हो जाता है। उम्मीद करता हूं आप पेन पेपर लेके जरूर बैठे होंगे। तो आप अगर पेन पेपर लेके बैठे हैं तो आप भी क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए कि देखिए आप कौन सा मेथड अप्लाइड कर रहे हैं।
अंक क्या थे। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का ऑप्शन भी मैं दे रहा हूं कि आप लोग भी अपना चेक करते रहिए। क्वेश्चन का ऑप्शन ए 1200, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी दे रहा है आपका 600, ऑप्शन डी दे रहा है आपका 450। ये कहा जाए एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएसआई में भी आ सकता है और भी अदर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। हम पहले क्वेश्चन को मौखिक एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम कहा जाए कि पेन लेकर के इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं, वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे। तो ये बताइए, जैसे आप किसी एग्जाम को देने, आप कहा जाए 10th क्लास 10th का एग्जाम आपने दिया है, आपको पास होने के लिए कहा गया कि 40% आपको अंक लाना है, लेकिन आप क्या करते हैं कि 220 अंक पाते हैं और 20 अंक से आप असफल हो जाते हैं, यानी कहा जाए अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यानी आपको सफल होने के लिए कितने अंक चाहिए? 220 और 220 प्लस 20, क्योंकि 20 नंबर से आप क्या हो रहे हैं? अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं और सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या कहता है? तो आपका सॉल्यूशन, तो चलिए हम मानते हैं टोटल नंबर कितना है, तो हम मान लिए 100। अब ये बताइए, सफल होने के लिए कहा जाए स्टूडेंट को पास होने के लिए कितना परसेंटेज अंक चाहिए? यहाँ पर पास होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए? तो 40% उसको अंक चाहिए। लेकिन वो क्या करता है, 220 अंक क्या करता है? फाइंड आउट करता है। अब उससे और क्या करता है? 220 अंक प्राप्त होते हैं, वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, यानी उसे सफल होने के लिए 220 प्लस 20 अंक टोटल उसे चाहिए। यानी अब ये कितना हो गया? तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका 240 अंक उसे चाहिए सफल होने के लिए। और परसेंटेज के रूप में सफल होने के लिए क्या दिया हुआ है? 40%। यानी हम कह सकते हैं कि इसी 40% की वैल्यू 240 दे रखा हुआ है, अंक में दे रखा हुआ है, अंक इसे भी लिख देते हैं। तो ये बताइए एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू हो जाएगी आपका 6 अंक। अब जब 6 अंक हो गया, मैक्सिमम अंक तो 100% है, तो ये बताइए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 600 अंक, और यही आपका क्या बन जाएगा? यही तो आपका आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आसान होते हैं, बशर्ते ये होना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है? क्या है भाई क्वेश्चन सेकंड? क्वेश्चन सेकंड कहता है एक व्यक्ति है, यानी कोई एक महाशय है, का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया, क्या हो रहा है? बढ़ा दिया जाता है। फिर क्या करते हैं? 20% घटा दिया जाता है, यानी एक बार खुशी करी, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में
कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, का परिवर्तन हुआ। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पर लेकिन उनके लिए जो थोड़ा सा मैथ जानते होंगे। 4% कमी हुआ, ऑप्शन बी कहता है 8% कहा जाए इंक्रीज किया, वृद्धि। सी ऑप्शन आपका कहता है 8% कमी हुआ, डिक्रीज। आपका डी ऑप्शन कहता है भैया 20% की वृद्धि हुई। तो आप देखिए कौन सा आंसर आ रहा है, आप भी प्रयास करिए जरूर क्वेश्चन लगाने का। तो आप देखिए इसे सॉल्व करिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपका कौन सा आंसर आ रहा है या कौन सा नहीं आ रहा है। तो आइए सॉल्यूशन लिया जाए कि सॉल्यूशन कैसे सॉल्व किया जाए। ये बताइए, एक व्यक्ति का वेतन आप क्या करेंगे, 100 मान लीजिए, 100 माना। उसके बाद हमने क्या किया, 20% बढ़ा दिया। 20% जब हमने बढ़ा तो कितना हो गया भैया, 20% हमने क्या किया, प्लस किया। तो प्लस 20% बढ़ाने के बाद 120। उसके बाद क्या करता है, फिर उसका कहा जाए कि 20% घटा दिया गया। अब ये बताइए किसका 20%, इसका 20% घटा दिया गया, या फिर हम कहें कि इस ये जो अमाउंट है इसका कितना 80%। अरे जब 20% घटा दिया गया मतलब इस अमाउंट का कितना बचा हुआ 80%। या तो हम इस अमाउंट का 80% निकाल दें, या फिर इसका 20% निकालने के बाद 20% निकालने के बाद 120 में से जो 20% हमने निकाला है उसे क्या करें, माइनस कर दें। तो इससे अच्छा हम इसका डायरेक्ट 80% ही निकाल लें। तो इसका जब आप 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए 12 × 8 = 96 यानी 96। अब ये बताइए, पहले ये 100 था, अब कितना हो गया 96। तो इसने कहा है उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो परसेंटेज परिवर्तन। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि 100 से कितना हो गया, 100 से 96 हो गया, यानी कमी कितनी हुई, कमी आप कहेंगे 4 की कमी हुई। और 4 की कमी हुई तो ये बताइए, अब इसी 4 को क्या करेंगे, आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि 100 से 96 पहुंचा है तो 4/100 गुणित 100। तो ये गया कैंसिल आउट। तो आपका क्या हुआ, 4% की क्या हुई भैया, कमी हुई। तो ये रहा आपका क्या आंसर। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज को समझ गए होंगे, क्योंकि आसान क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें कुछ था नहीं। तो आपका आंसर ए आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। परसेंटेज के क्वेश्चन इसी तरीके से लगते हैं। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए तो कहा जाए बहुत ही आसान तरीके से आप लगा सकते हैं। केवल बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, कुछ सेब होता है या सेब होता है भाई, सेब, चलिए सेब हैं। वह 40% सेब क्या करता है भैया, बेच देता है। अच्छा, तो आप लोग जान ही, अब क्या करता है, वह 40% सेब बेच देता है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, जब 40% उसने सेब बेच दिया तो उसके पास कितना बचा हुआ सेब है, तो कहेंगे आप 60%। सही है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। फिर भी उसके पास 420 सेब बचे हुए हैं। अब आप और भी क्वेश्चन को समझ गए होंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप क्वेश्चन को कहा जाए पढ़ते जाते हैं, वैसे ही क्वेश्चन आपको आंसर की तरफ ले जाता है।
उसके पास कुल कितने सेब थे। तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। आप भी क्वेश्चन को ध्यान से तो चलिए क्वेश्चन आप भी पढ़िए और देखिए कि आंसर क्या आपका आता है। पहला आंसर कहता है 588 APPLES एप्पल्स। ऑप्शन बी कहता है आपका 600 एप्पल्स यानी 600 APPLES एप्पल्स। ऑप्शन सी आपका कहता है 672। ऑप्शन डी कहता है आपका 700। तो आप देखिए आपका आंसर क्या आता है। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर चला जाए। सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, आप इस चीज को समझिएगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो आप इजी से इजी वे कहा जाए जो करने का एक आसान तरीका होता है उसे आप अप्लाइड करिए और कुछ भी नहीं है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, 40% उसने सेब बेच दिया यानी 60% उसके पास बचा हुआ है। फिर भी उसके और 60% बचा हुआ, परसेंटेज में 60 बचा हुआ है, फिर भी उसके पास 420 सेब हैं। तो बचे हुए हैं तो उसके पास कुल कितने सेब थे। तो चलिए भैया हम क्या करते हैं, हम टोटल मान लेते हैं कि भैया जो थे सेलर साहब यानी विक्रेता, उनके पास कहा जाए कुल 100 सेब थे। तो 40% सेब उन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने बेचा यानी बेचा। और आप कहेंगे 60% सेब क्या है भैया, 60% सेब उनके पास है, 60% सेब बचा हुआ है। ये बताइए 100 का 40%, 40 100 का 60% कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 60। और इसी 60 की वैल्यू तो दो दे रखा हुआ है 420, यानी अब कहा जाए आपसे 1 की वैल्यू, तो आप 1 की वैल्यू कितना निकाल लेंगे 7। अब जब 1 की वैल्यू आपने 7 निकाल लिया, टोटल सेब हमने 100 माना था, तो इसका मतलब 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700। तो यही तो आपका आंसर है कि उनके पास टोटल कितने सेब हैं। तो आप कहेंगे 700 एप्पल्स। तो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा कहा जाए कि और भी आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट और इसे भी समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगर आप लोग नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ये भी कर सकते हैं ताकि आप बाद में क्वेश्चन को समझ पाएं कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आप महान हैं, आप महान हैं, इसलिए आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यदि एक पंखे के कारीगर यानी पंखा का कारीगर है, बहुत सही, कारीगर का वेतन देखिए बहुत आराम से पढ़ाएंगे भाई, जिसे पढ़ना होगा आराम से पढ़ो। समझ में आया। तो इसने क्या किया कि वेतन 2/3% बढ़ा दिया जाता है, तो उसे 72 रुपए यानी 72 रुपए अधिक प्राप्त होता है। तो उसका मासिक वेतन, तो उसका मासिक सैलरी भैया बतानी है कि उसकी मासिक सैलरी कितने रुपए हैं। अच्छा कितने रुपए हैं। चलिए आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्या लग पा रहा है या नहीं।
कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऑप्शन ए कहता है 7,200 रुपये है, ऑप्शन बी कहता है 3,600 रुपये है, ऑप्शन सी कहता है आपका 2,700 रुपये है, ऑप्शन डी कहता है आपका 2,000 रुपये है। अब इसमें से क्या है ये तो हम भी नहीं जानते। तो चलिए देखा जाए सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन इसका किया जाए कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो अब एक चीज ये बताइए यहाँ पर, यदि एक पंखे के कारीगर का वेतन 2.2/3% बढ़ा दिया जाता है तो उसे 72 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है? ये बताइए परसेंटेज के तौर पर हम कितना बढ़ा रहे हैं, 2/2/3%, तो अधिक कितना मिल रहा है 72। यानी हम कहा जाए 2/2/3% जब बढ़ा रहे हैं तो उसे रुपए के रूप में 72 रुपए अधिक मिल रहे हैं। तो इसका मतलब हमें तो जो वैल्यू है वो ऑलरेडी दे रखा है, यानी 2/3% की वैल्यू इसने दे रखा हुआ है भैया 72 रुपए। तो आप 100% किसी की सैलरी तो होती ही है, तो 100% निकाल लीजिए। तो चलिए इसे सॉल्व किया जाए। ये दो कितना हो जाएगा, 2 3 6 6 और 2 8, यानी अब आप इसे कहेंगे 8 बट्टा कितना हो गया 3, और परसेंटेज को जब हमने कन्वर्ट किया तो ये भैया कितना हो गया आपका 100। अब इसे थोड़ा सा और कहा जाए कि नॉर्मल मेथड से कर रहे हैं। अब कहा जाए अब आप इसे क्या करेंगे, तो इसे कहेंगे कि 4 दूनी 8, सॉरी, और 4 25 कितना हो गया, 4 25 100। अब आप इसे क्या करेंगे कि अब आप इसे क्या करेंगे, क्या करना होगा भाई, यहाँ पर 2/25 75 और यहाँ पर आपका आ गया 72 रुपए। अब ये तो इतना आ गया वैल्यू परसेंटेज के तौर पर, क्या परसेंटेज ये है ना, 2 दूनी 18, 2 3 6 6 दूनी 8। अच्छा एक काम करते हैं, इतना का है कटपीट करना, इतना कटपीट ना किया जाए, सिंपल सा है, थोड़ा हम भी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर। परसेंटेज 72, तो यहाँ पर देखेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 8, यानी 3 दूनी 6 और ये 8/3 परसेंटेज, यानी अब आपका आ गया 72, यानी 9 8 9 72। अब देखा जाए तो आपका 1% की वैल्यू कितनी आ गई, तो 9 3 27, आप कहेंगे 27। तो आपका कहा जाए 100% की वैल्यू कितनी आ गई जाएगी, तो आप कहेंगे भैया 2700। और यही तो उसकी क्या है भैया, वेतन तो है, यही तो उसका कहा जाए वेतन होगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो थोड़ा सा काट लेंगे, थोड़ा सा मैं और इजी वे से समझाना चाह रहा था कि जैसे कि कहा जाए क्लास आप 8th या 9th में जैसे सॉल्व करते थे तो मैंने सोचा वैसे सॉल्व करते, पर लेकिन आप ऐसे ही सॉल्व कीजिए, 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, 1% निकल जाए तो आप 100% की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, वहीं उसका क्या हो जाएगा, मासिक वेतन। तो आप आंसर में देख सकते हैं, आंसर में क्या सी दिया हुआ है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपका, इसे भी देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि एक टेलीविजन, बहुत सही, लोगों का विजन तो ठीक नहीं होता, यहाँ टेलीविजन की चर्चा की गई है। एक टेलीविजन पर बिक्री कर 7/1/2% यानी 7/1/2 से बढ़ाकर 8% कर दिया जाता है तो 19,000 रुपए के
टेलीविजन के लिए आराम आराम से लिख के समझा रहे हैं भाई, ताकि सभी लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ जाएं, क्योंकि तेज पढ़ाने वाले तो बहुत हैं, पढ़ा के निकल जाते हैं, कुछ लोगों के ऊपर से क्वेश्चन निकल जाता है तो कहते हैं पता नहीं ससुरा पढ़ा के क्या निकल गया, कुछ समझे में नहीं आया। तो भाई अब समझो ना, जब इतना स्लो पढ़ा रहे हैं तो समझिए। ऑप्शन ए आपका कहता है 190 रुपया है, ऑप्शन बी कहता है आपका 95 रुपया है, तो ऑप्शन सी कहता है आपका 180 रुपया है, ऑप्शन डी कहता है आपका 90 रुपया है। तो आप भी क्वेश्चन को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या चीजें पूछी गई हैं। तो चलिए आइए सॉल्यूशन देखा जाए। अब सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा इस चीज को आप देखते रहिए, 100 वगैरह जैसे मान के हम करते हैं वैसे करने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए, यदि एक टेलीविजन पर बिक्री कर कहा जाए 7.5% से बढ़कर कितना हो जाता है 8% कर दिया जाता है, तो 19,000 के टेलीविजन के लिए कितना अतिरिक्त राशि देनी होगी। अरे भैया, टेलीविजन का जो मूल्य है, प्राइस है, वो कितना है 19,000 रुपए, और बिक्री कर जो है 7.5 से बढ़ा करके कितना कर दिया जाता है 8। यानी अगर आपसे पूछा जाए 7.5 से अगर कोई चीज 8.5 यानी 7.5 से अगर कोई चीज 8 हो रही है तो कितना परसेंट बढ़ा, तो आप कहेंगे 1.5% यानी 1/2% ही बढ़ा। अगर हम कहें, क्योंकि यही अच्छा इसे परसेंटेज के रूप में अतिरिक्त राशि का जो परसेंटेज होगा तो वो कितना होगा भैया, आप कहेंगे 8% माइनस 7 1/2%, क्योंकि इतना परसेंटेज के तौर पर दिया जा रहा है अतिरिक्त, तो आप कहेंगे ये 1/2% इतना अतिरिक्त दिया जा रहा है। अगर टेलीविजन का टोटल मूल्य 19,000 रुपए है तो 19,000 रुपए का अगर हम 1.5% निकाल दे तो यही तो अतिरिक्त राशि दिया जाएगा। हाँ भाई, क्योंकि 19,000 का यानी टोटल वैल्यू है 19,000, और 19,000 का हम क्या करेंगे भैया 1/2 निकाल दिया जाए, तो आप कहेंगे 1/2 जब आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 मिनट 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये 0 गया। अब आपका बचेगा क्या, तो आप कहेंगे 2 9 18 और 2 5 10। यानी अगर देखा जाए तो जो टीवी के लिए जो अतिरिक्त मूल्य दिया जाएगा तो वो आपका क्या होगा, तो आप कहेंगे 95 रुपए। उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझ गए होंगे। अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कहिए कि क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो दोबारा हम और अच्छे तरीके से समझाएंगे, क्योंकि ये तो सिंपल तो है ही। अगर नहीं समझ में, चलिए एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। 8% बढ़ गया तो भैया पहले तो 7.5 था, बढ़ के 8 हो गया, कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 1.5% बढ़ा, तो और 1.5% वही तो कहा जाए एक्स्ट्रा लग रहा है। तो टोटल अमाउंट टीवी का दे रखा है 19,000, तो 19,000 का जब आप 1/2% निकाल देंगे तो वो कितना आएगा 95, यानी रुपए में देखा जाए तो आपको कितना अतिरिक्त राशि देनी पड़ रही है, तो आप कहेंगे 95 रुपए। यही तो आपका क्या है आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझते हैं। चीजें आसान हैं, बड़े ध्यान से समझिए और आप भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर कहीं थोड़ा सा कहा जाए कैलकुलेशन में अगर गलती हो जाए तो आप लोग थोड़ा सा उसमें सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि लिखना भी पड़ रहा है और अच्छे से समझाना भी पड़ रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग कहा जाए भाई डाइवर्ट हो सकता है। तो अब इसमें नहीं है क्या यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये कहता है एक व्यक्ति
30% आय कर, आय पर लगने वाला कर भुगतान करता है, इस पर उससे 10% अतिरिक्त अधिभार का मतलब होता है कि यानी जो भार था उस पर और अधिक भार लग गया तो उसी को अधिभार कहते हैं। तो अभी बताते हैं कि कैसे। तो क्वेश्चन कहता है अधिभार देना पड़ता है तो कुल कर, जिसे आप कहते हैं टैक्स की दर। तो यहां पर क्या है, तो कुल टैक्स की दर क्या है, तो आपसे ऑप्शन ए कहता है 45% है, ऑप्शन बी कहता है 40% है, ऑप्शन सी कहता है 33% है, ऑप्शन डी कह रहा है आपका 72% है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पिछला जो क्वेश्चन हमने लिया था वहां पर हमने कि हाफ जो था, हाफ परसेंट था, उसे हमने शायद 1.5 कह दिया था। तो आप लोग थोड़ा सा वहां पे सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि चीज लिखते तो सही है पर लेकिन थोड़ा सा बोलने में कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो चलिए उसमें भी सुधार कर लिया जाएगा। तो आप लोग अपने तरफ से थोड़ा सा सुधार करने का प्रयास कीजिए, बाकी चीजों को हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन को समझिए। एक व्यक्ति 30% आयकर भुगतान करता है, इस पर उसे 10% अतिरिक्त अधिभार देना पड़ता है, तो कुल कर की दर क्या है। यानी 30% वो अपनी आय पर 30% कर तो दे रहा है, लेकिन 10% कहा जाए और जो कर 30% दे रहा है उस पर भी 10% अधिभार लग रहा है। यानी आय पर 30% टैक्स दे रहा है तो 30% जो टैक्स है उस पर भी 10% और कहा जाए टैक्स लगता है। तो उसने पूछा है कुल टैक्स की दर क्या है। तो चलिए इसे देखते हैं और इसे समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं टोटल आय आप मान लीजिए कितना है भैया, उनका टोटल आय 100 है। आपने इसका 30% यानी कहा जाए कि आपने 30 रुपया क्या किया, कर के रूप में उन्हें दे दिया। पर लेकिन कह रहा है कि इस 30 पर भी क्या हो रहा है, इस 30 पर भी कह रहा है भैया 10%, इस 30 पर भी कह रहा है 10% अतिरिक्त क्या कर रहा है भाई, अधिभार लग रहा है। तो इसका मतलब 3 रुपए अधिक लग रहा है किस पर, इस 30 रुपए पर। तो कुल मिला करके उसका जो टोटल टैक्स होगा वो कितना हो जाएगा भैया 33। और ये 33 कितने पर हो रहा है, तो आप कहेंगे ये 3300 पर हो रहा है। तो इसी को परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर दीजिए, तो 100 कैंसिल आउट, तो आपका आ गया 33% आंसर। यही तो है आपका आंसर। आप क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। 30 हमने उसकी टोटल आय मानी, तो हमने कहा 30% वो कर दे रहा है, तो 100 का 30% यानी 30 रुपए वो क्या कर रहा है, कर दिया, कर टैक्स दे रहा है। लेकिन कह रहा है इस 30 पर भी 30% अतिरिक्त लग रहा है। तो 30 का जब आप 10% जब आप निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। तो टोटल मिला करके उसे कर के रूप में कितना देना पड़ रहा है, 33 रुपए। कितने पर, 100 पर। जैसे परसेंटेज में आप कन्वर्ट करेंगे तो 33% कहा जाए उसका कुल कर दर है। तो ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोग भी अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ना समझ में आए तो बताइए, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। पढ़ाएंगे देखिए हम आराम से, क्योंकि हमें ये है कि हम चीज़ों को समझाना चाहते हैं आपको कि चीज़ें जो क्वेश्चन होते हैं वो कहना क्या चाहती हैं और क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करें।
तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। एंजॉय करिए और मन लगा करके आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो बस धन्यवाद।